नमस्कार साथियों, आज बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार शिक्षा विभाग के प्रखंड स्तरीय बीईओ का पद को सृजित नए सिरे से किया गया है और नियमावली आ चुका है। पूरा अपडेट हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। बिहार टीचर न्यूज अपडेट के लिए अधिसूचना प्रकाशित करते हुए बिहार शिक्षा विभाग के जो अब पद होंगे प्रखंड स्तरीय, वह प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी कहलाए जाएंगे। उनकी नियुक्ति का शेड्यूल यहाँ जारी कर दिया गया है, जिसमें संक्षिप्त नाम की बात करें तो यह पूरे बिहार में फैला रहेगा। और राज्यपाल ने इसकी अधिसूचना जारी करते हुए बताया है कि इस नियमावली का नाम बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 होगा। और इसके निदेशक जो होंगे वह नियुक्ति के अभी प्राधिकार के हेड होंगे। राज्य सरकार का शिक्षा विभाग नियंत्री पदाधिकारी होगा। बिहार सरकार के अधीन यह पद सृजित किए गए हैं और बिहार लोक सेवा आयोग से इनकी नियुक्ति की जाएगी। इसमें दो तरह के पदाधिकारी का पद सृजित किया गया है। जो संरचना होगी वह सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी कहलाएंगे। पद का स्तर मूल कोटि होगा और कोटि की बात करें तो अराजपत्रित कर्मचारी माने जाएंगे। और शिक्षा विकास पदाधिकारी जो होंगे प्रोन्नति का प्रथम स्तर होगा और ये भी अराजपत्रित कर्मचारी माने जाएंगे। स्वीकृति बल वही होगा जो समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। नियुक्ति की प्रक्रिया की बात करें तो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी पर सीधी भर्ती हेतु नियुक्ति आयोग द्वारा समय समय पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा फल के आधार पर किया जाएगा। सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक होगी। और आयु की बात करें तो 21 वर्ष, अधिकतम आयु की बात करें तो जैसा राज्य सरकार द्वारा आरक्षण कोटिवार समय समय पर विनिश्चित किया जाएगा। और न्यूनतम आयु की गणना वर्ष की 1 अगस्त के आधार पर होगी। आरक्षण भी इसमें दे होंगे। भर्ती की जो प्रक्रिया होगी उसमें योगदान की तिथि से 1 वर्ष के लिए होगी। परीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक पाए जाने की दिशा में परीक्षा अवधि का विस्तार अगले 1 वर्ष के लिए किया जा सकेगा। और विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाएगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे कर्मी को सेवा मुक्त कर सकेगा। प्रशिक्षण की बात करें तो समय समय पर विनिश्चित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक करना होगा। सीधी भर्ती में जो नियुक्त कर्मी होंगे विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। विभागीय परीक्षा के पाठ्यक्रम की बात करें तो निर्धारित राजस्व परिषद द्वारा विभाग के परामर्श से किया जाएगा। संपुष्टि की बात करें तो अवधि संतोषजनक रूप से प्राप्त करने पर प्रशिक्षण सफलतापूर्वक करेंगे और विभागीय परीक्षा और कंप्यूटर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने पर नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा सेवा संपुष्ट की जा सकेगी। सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों की वरीयता का निर्धारण आयोग के मेधा क्रम के अनुसार किया जाएगा। और प्रोन्नति की बात करें तो संपुष्ट कर्मियों की संवर्ग के उच्चतर पदों पर प्रोन्नति हेतु योग्यता के अनुसार विभागीय स्तर पर प्रोन्नति हेतु गठित की गई अनुशंसा पर की जाएगी। प्रोन्नति पर न्यूनतम कालावधि अन्य शर्त वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। और इसके लिए अलग से समिति का गठन विभाग द्वारा का आदेश दिया जाएगा। इस पद में कठिनाई का निवारण जो है विभागीय निर्णय के अनुसार किए जाएंगे। शिथिल करने की शक्ति राज्य सरकार के अधीन होगी और लिखित रूप से अभिलिखित किए जाने से इस नियमावली के किन्हीं उपबंधों को सरकार द्वारा शिथिल भी किया जा सकेगा। और इस प्रकार जो राज्य में शिक्षा व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने को लेकर अब नए सिरे से प्रखंड विकास यानी प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी पद सृजित किए गए हैं, जो ब्लॉक स्तर पर 1 होगा और 10 पंचायतों पर सहायक शिक्षा पदाधिकारी होंगे। अभी तक के अपडेट के लिए इतना ही। अन्य अपडेट प्राप्त होते ही आपको जानकारी उपलब्ध करा दिया जाएगा। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। बिहार टीचर और वेतन संबंधी हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए धन्यवाद।